Plus two students, today I am going to discuss this article effect of temperature on the resistance of a conductor. You are familiar with the terms conductor जिनको हम मेटल भी बोलते हैं. कंडक्टर के केस में हमने रेजिस्टेंस के लिए ये वाली मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव की थी. R इज इक्वल टू ml ओवर एन ई स्क्वेयर टॉ ए. क्लियर. जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर अप करेंगे तो टेम्परेचर अप करने से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं होगी, ये n दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो चेंज नहीं होगी, ये ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, देन दिस ए दैट इज एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं होगा. लेकिन टेम्परेचर अप करने से ये टॉ दैट इज अ रिलैक्सेशन टाइम ये चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज होगा उसको हमने डिस्कस करना है. मीन्स ये सारे के सारे फैक्टर एक्सेप्ट दिस टॉ चेंज नहीं होंगे, सारे के सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे बल्कि ये टॉ चेंज नहीं होगा. इसलिए टॉ वेरिएबल बन जाएगा और बाकी सारे के सारे फैक्टर बन जाएंगे कांस्टेंट. सो दैट्स वाई रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है वो वेरी करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस रिलैक्सेशन टाइम. दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी. दैट वाज 3/2 kT. K दैट इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. व्हाट डज दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. क्लियर. तो जब हम टेम्परेचर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन अप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए कम टाइम लेंगे. कम टाइम लेंगे तो ये टी डिक्रीज करेगा. टी ये रिलैक्सेशन टाइम. क्यों इस टी को हम रिलैक्सेशन टाइम ले रहे हैं? क्योंकि हमने ये टी ऐसा टाइम लिया है जो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता करता एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए लेगा. क्लियर. तो टी जो है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एल ओवर वी. ठीक. तो जब हम टेम्परेचर अप कर रहे हैं तो टेम्परेचर अप करने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अप हो रही है. काइनेटिक एनर्जी अप करने से वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अप हो रही है. इसलिए इलेक्ट्रॉन जो टाइम लेंगे एक एंड से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर तक पहुंचने के लिए वो कम टाइम लेंगे. मीन्स रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज करेगा. अगर टॉ डिक्रीज करेगा तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली टॉ डिक्रीज करेगा तो आर इंक्रीज करेगी. क्लियर. टॉ टेम्परेचर अप करेंगे, टेम्परेचर अप करने से टॉ डिक्रीज कर रहा है. इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम रिलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है टेम्परेचर को अप करने से अप हो जाएगी. क्लियर. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज करेगी. नाउ लेट अस स्टडी सेकंड एस्पेक्ट. एंड व्हाट इज दैट सेकंड एस्पेक्ट? कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगी. टी डिक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगी. वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लेंगे. मीन्स टॉ की वैल्यू बढ़ जाएगी. टॉ अगर बढ़ेगा, अगर टॉ की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आर डिक्रीज करेगा. मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो डिक्रीज करेगी टेम्परेचर को डिक्रीज करने से. सो दैट्स वाई वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है ये वेरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. मान लेते हैं ये R0 किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग वाले टेम्परेचर T0 के ऊपर, जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी ले लेते हैं, 0 केल्विन भी लेते हैं. ठीक. या फिर जो भी स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर उसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितनी? R0. जब हमने कंडक्टर का टेम्परेचर अप किया, मान लेते हैं हमने 25 से अप कर दिया कितना? 60 डिग्री. तो कैपिटल T हो गया 60 डिग्री. तो T टेम्परेचर पर, कैपिटल T टेम्परेचर पर कंडक्टर की रेजिस्टेंस ये R. तो कंडक्टर के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है. सो दैट्स वाई R माइनस R0 जो है ये होगी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर के केस में इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इट इज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल और ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. T minus T0 that is what? Increase in temperature.
सो दैट्स वाई अगर मैं इस साइन ऑफ डिपेंडेंस को रिमूव करूँ देन वी विल गेट व्हाट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स R0 into T minus T naught. This alpha, it is known as temperature coefficient of resistance. Basically this is basically coefficient of proportionality, and here this coefficient of proportionality is named as temperature coefficient of resistance. क्लियर? तो उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला ये वाले आ जाएगी. तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट एक्चुअल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. क्लियर? तो coefficient of resistance of a conductor is defined as increase in resistance per unit actual resistance per degree rise in temperature. In case of metal, value of this alpha that is found positive. What does that means? कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर अप करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी. क्लियर? पॉजिटिव वैल्यू का मतलब इंक्रीज करेगी एंड लार्ज होती है ये वाली वैल्यू. देन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के केस में क्या है? वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करती है. वेयरएज इन केस ऑफ एलॉय, फॉर एग्जांपल निक्रोम, वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, व्हाट, वेरी वेरी नेग्लिजिबल. इंक्रीज तो करती है एलॉय के केस में, रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय टेम्परेचर को अप करने से इंक्रीज तो करती है लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबली.